लोग हैं ये? कौन इन्हें मशवरे दे रहा है? ये तो बच्चे को भी पता है कि जहाँ टैक्स ज्यादा होगा वहाँ सरमायाकारी नहीं होती। और शहबाज शरीफ साहब के होते हुए किसी खैर की तवक्को वैसे भी रखी नहीं जा सकती। और मिफ्ताह साहब जब भी ज़बान खोलते हैं तो उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज अवाम पर क़यामत बनकर टूटने लगते हैं। हर इंसान ये समझता है कि वो अहम है, लेकिन हकीकत में ये उसका वहम है। ऐसे ही हुकूमत के कुछ लोगों का ये हाल है जो इस कॉम्प्लेक्स में मुब्तला थे कि जी इनके बगैर तो शायद मुल्क चल ही नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान ने अपनी कारकर्दगी से, अपनी परफॉर्मेंस से साबित भी कर दिया था कि मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों की रिवायती और खुद गर्जी पर मबनी सियासत से हट कर भी मुल्क को चलाया जा सकता है। और शायद यही वजह थी कि मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातें एहसास कमतरी में मुब्तला हो गई और हसद में अंधे होकर इन्होंने पीटीआई हुकूमत के खिलाफ साजिश का चक्कर चला दिया, इक़्तिदार पर कब्जा जमा लिया। लेकिन अब ये वाजे हो गया कि इन लोगों के बगैर मुल्क ज़्यादा बेहतर अंदाज में चल रहा था और इनके जाने के बाद भी ये मुल्क बेहतर अंदाज में चल सकता है। ये लोग तो मुल्क से हर तरह की दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये लोग अब अच्छी भली इमरान खान के दौर में चलती सनतों को फिर से तबाही के अंधेरे में धकेल रहे हैं। अभी आपने शहबाज शरीफ साहब को सुना, इन्होंने सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालने और मईशत को फ़रोग देने के लिए इक़्तिसादी टीम ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का फ़ैसला किया है। अब नाज़रीन, सुपर टैक्स एक ऐसा जहर है जो सनतों को दिया गया, तो इससे आप कह लें कि हस्ती बस्ती जो सनतें हैं तबाही के दहाने पर पहुँच जाएंगी। और शहबाज शरीफ साहब के होते हुए किसी खैर की तवक्को वैसे भी रखी नहीं जा सकती। और मिफ्ताह साहब जब भी ज़बान खोलते हैं तो उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज अवाम पर क़यामत बनकर टूटने लगते हैं। अब आप ज़रा शहबाज शरीफ साहब के सुपर टैक्स पर दलील मुलाहिज़ा कीजिए। दलील ये दे रहे हैं कि इनका सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का मकसद ये है कि गुर्बत को कम किया जा सके। आप गुर्बत कम करने की बजाय गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, और वो ऐसे कि अब सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगने के बाद सनतों पर बोझ बढ़ेगा। सनतकार अपना बोझ कम करने के लिए क्या करेंगे, और इस 10% सुपर टैक्स की अदायगी के लिए अपने आप को खसारा लगाने के बजाय सनतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। फैक्ट्रियों को ताले लगा देंगे जिससे मजदूरों में बेरोज़गारी फैलेगी। सनतकार अपना पैसा बचाएगा, और अगर इन्होंने उस बचाए हुए पैसे को लेकर मुल्क से जाने का फैसला कर लिया तो ये मुल्क और कौम के लिए सुपर झटका साबित होगा। आज 15 मुकदमात में जमानत हो गई। वो गवर्नर सिंध साबिक, उनकी भी कई मुकदमात में आज जमानत की मैं खबर पढ़ रहा था। यहां जमानतें तो बट रही होती हैं। यहां जमानत, इमरान खान का भांजा, मैं 50 लाख दफा कह चुका हूं, इमरान खान ने उसको अपनी पार्टी का वो बना दिया, पता नहीं लॉन्डो की तंजीम का कुछ फलाना, वो वकील है। उसने अपने दोस्तों के साथ, अपने वकला के साथ मिलकर के पीआईसी अस्पताल पे हमला किया। 4 लोग जान से गए। इस मुल्क में किसी अदालत ने इमरान खान के भांजे की मूंछ का बाल तोड़ लिया? लगाओ इमरान खान के भांजे पे जरा आर्टिकल 6, आरफीन पे लगाओगे। इसकी इतनी जुर्रत, ये हमें आईना दिखा रहा है, मैं फलाना। ओ भाई, तुम फलाना नहीं, फलाना वो है जिसने तुम्हें बिठाया है। सबकी वीडियोज हैं। वीडियोज बुला करके बिठा देते हैं और बड़ी सी दीवार पे चल रही होती है। ये आप ही है ना, चेक कीजिएगा। उसके बाद आप काणे होते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर आपको कहा जाता है, एक को कहा जाता है तू डैम बनाएगा, एक को कहा जाता है तू फला जगह चंदा लेगा। ये टोपी ड्रामे छोड़ दो। आर्टिकल 6, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आर्टिकल 6 लगाने का सोच सको, इसलिए कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने शुरुआत कर दी इमरान खान से या फलाने खान से, तो तुम भी एक ना एक दिन इसकी जद में आओगे। फिर आवे का आवा लपेट में आएगा, फिर ये लूला लंगड़ा सिस्टम तुम्हें लेकर के बैठ जाएगा, और ये लानत ज़दा मनहूस सिस्टम ऐसे ही चलता रहे, अवाम ऐसे ही जलीलो ख्वार होते रहे, कोई मुकद्दस रहे, कोई आजाद रहे। तुम इसी तरह से इसको चलने दोगे, तुम्हें मालूम है कि इस निजाम से तुम्हारी रोटी जुड़ी हुई है। अच्छा, ये निजाम मेरी बका के लिए नहीं जरूरी है। आपने सुना होगा कि हम इस निजाम के हक में हैं, हम इस निजाम को डीरेल नहीं होने देना चाहते। क्यों नहीं होने देना चाहते? यह निजाम लोगों के घरों में साफ पानी नहीं पहुंचा सकता। यह निजाम आपको इंसाफ नहीं दे सकता। इंसाफ मिलेगा तो रात को 12 बजे अदालत खोल करके किसी एक खास आदमी को इंसाफ मिल जाए। नहीं, डॉक्टर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, इमरान साहब का भी कमेंट सुना, आपको नजर क्या आ रहा है
क्या क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अब हमारी मईशत भी खतरे से बाहर निकल गई है, जो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होने का खतरा था, और हमारी हुकूमत भी खतरे से बाहर निकल गई है, अब हम जम गए हैं। आप समझते हैं कि अगर मज़ीद इस तरह के फैसले हुए, इकोनॉमी की सिचुएशन इनसे ना संभली, तो प्रेशर में रहेगी ये गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट तो खुद कह रही है कि हम प्रेशर से निकल गए हैं। ये तो अपने लोगों को कह रहे हैं मज़ा करो 14 महीने, लुड्डी पाओ, पता नहीं क्या नाचते हैं। और दे आर डिलाइटेड। इससे खुश क्या हो सकते हैं वो? नैब ख़त्म, FIA, पुलिस, ANF, राना सनाउल्लाह के नीचे आ गए हैं। यार कमाल है, जाहिर है ये खुश है। और क्या चाहिए इनको? एक दफे और इनको NRO मिल गया है। ये क्या मुल्क है ये? ऑनेस्टली क्या मुल्क है ये? लेकिन तो लालित हाँ, साहब, वो ये जो खुश हैं फैसले ये जो इन्होंने किए हैं, इमरान साहब कह रहे हैं अवाम की नाराजगी मोल ली है, तो अवाम वाकई नाराज हैं या लोग, जैसे मिफ्ता साहब कह रहे थे, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है? जो पेट्रोल भी बढ़ाया, हमने कुछ नहीं कहा, लोगों ने, ठीक है, लोग समझ गए हैं। देखिए, बात असल ये है कि मैं समीना आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम जब डिस्कस करते हैं हमारा टैक्सेशन सिस्टम, जिस तरीके से हमारे वैल्यू सिस्टम, एक तरीके से एक टैक्सेशन सिस्टम में आप कुछ झलक देख सकते हैं एक मुल्क का वैल्यू सिस्टम, किसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसको आप एक्सपोज कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया है इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए। इसके माने चोर जो हैं, चोर को हम प्रोटेक्ट करते हैं। अगर चोरों को प्रोटेक्ट नहीं करते तो 50% ऑफ आर इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं अभी तक हो जाता। ये 50% जो डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल। और अगर हम गरीब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये जो आज आप देख रहे हैं हर ट्रैफिक लाइट में कराची में 5, 6, 7, सवाल ही नहीं होता है आप कराची में एक लाइट पे रुके और आपके पास बेचारा कोई भीख मांगने के लिए नहीं आ जाए। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये सख्त फैसले करने वाले नहीं। अगर सख्त फैसले करने वाले थे, अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग और टैक्स नेट, भाई 43 लाख इमरान खान कहता है मैंने लाया हूं टैक्स नेट के अंदर, तुम कितने लाओगे? तुम्हारा क्या टारगेट है? कुछ नहीं। ये खुद नहीं टैक्स पे करते, जैसे इन्होंने इकराम साहब ने बिल्कुल सही कहा था, खुद नहीं पे करते हैं, अपने आप को पार्लियामेंट में रह के प्रोटेक्ट करते हैं। समीना, आपको मैं क्या बताऊं, ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग कितना होता है। बाहर इनको आधे पैसे मिलते हैं मगर इधर आके कुछ और डिक्लेयर करते हैं और कोई इन पे कुछ ये नहीं है समीना, कोई, देयर इज नो चेक। आई नो दीज पीपल। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि देयर इज नथिंग दैट इज चेंज। और इनके मजा देखिए, ये खुद जो हैं, ये माफ करिए, अगर ये केस इनके खिलाफ सही है तो ये खुद जो हैं चोरी करके निकल गए हैं। ही हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर। अब आप मुझे बताएं इसको क्या, आई मीन इससे क्या और खुश हो सकता है आदमी? ठीक है, नहीं, आई एम सॉरी। चलिए ना, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं जो लोगों को परेशान है। एक चीज पे वो बहुत परेशान है कि ये पहले दफे हमारे तारीख में लगता ऐसे है कि फार्मर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे जाएं। अच्छा। और फार्मर्स अगर स्ट्राइक पे जाएं तो वो बहुत डैमेजिंग स्ट्राइक होगा।